हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस आज स्टार्ट हुआ है 15th ऑफ अक्टूबर दिस मंथ स्टार्ट हो गया। आज 15th है जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये प्रोसेस आपका चलेगा 15th ऑफ नवंबर तक। तो इसके बीच में आपको ये फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इंस्ट्रक्शंस है, सॉरी 15 नहीं 5th ऑफ नवंबर तक चलेगा। ये आपको 20 डेज़ दिए जा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी बच्चों की जनरल क्यूरीज़ हैं। पहले तो आपका ये फॉर्म इस बार चेंजेस है। पहले आपका फॉर्म ऑफलाइन फिल होगा, फिर ऑनलाइन होगा ये प्रोसेस, फिर ये स्क्रूटनी वगैरह होगी। उसके बाद आपका ऑनलाइन लिंक आएगा जिसमें आपकी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी या शो करनी होगी। आपको पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन, जितनी भी इनकी है फ़ीस 300, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस चलेगा। तो इसमें देयर आर डिफरेंट डाउट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, वही मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला व्हेन द नेक्स्ट सीबीटी इज़ कंडक्टेड। ये आपको पता है जनवरी 2025 में सीबीटी का टेस्ट होगा और 20 जनवरी तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 15 जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट जोन्स हैं, स्टेट है, स्कूल्स है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट आज अपलोड कर दी होगी वेबसाइट पर, कल न्यूज़पेपर में आ जाएगी। नवंबर 5 तक आप ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको है वो सीबीटी टीम वो शेयर कर देगी डिफरेंट स्कूल्स की वेबसाइट पे, या ये आपको मिल जाएगा डिफरेंट न्यूज़पेपर में। वहाँ से आप जो भी लिंक्स वगैरह है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो प्रोसेस होगा उसमें आपकी ऑफलाइन फॉर्म का जो फॉर्म जिस भी स्कूल में फिल करेंगे वो आप फॉर्म देंगे स्कूल्स में। स्कूल्स में 6 to 18 नवंबर तक आपकी एक्सेल शीट बनेगी जिसमें आपकी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगी। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्वालिफिकेशन मीट करती है, सीटेट टेस्टेट है या नहीं है, बीएड है या नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या नहीं है, ईटीटी, डीएलएड, जीबीटी, जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सुपरवाइज की जाएगी। स्टेट एंड जोन के कोऑर्डिनेटर्स करेंगे। उसके बाद 19 नवंबर को आपकी एक्सेल शीट है, डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, जो जोन्स, वो सीबीटी टीम के साथ शेयर करेंगे और डिफरेंट सेंटर्स आपको अलॉट होंगे। नवंबर 21 और दिसंबर 21 से लेकर 10 तक सीबीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गए। पेमेंट गेटवे जो मैंने आपको बता दिया लाइव होगा, और जो भी इनकी फॉलोअप होगी हमारे थ्रू भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ऑफिशियल वेबसाइट जब भी इनेबल होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा मैं। उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, सारा कुछ फाइनलाइज होगा, देन सॉन आपका। फिर उसके बाद सीबीटी होगा, जनवरी 2 से स्टार्ट हो जाएगा सीबीटी आपके, और उसके बाद जनवरी 20 तक फाइनल हो जाएगा। टिल व्हेन द पैक इशूड फॉर सीबीटी 2024 वैलिड। यहाँ इंपॉर्टेंट है, पैक 2024 फॉर सीबीटी 2024 इशूड इन 2024 मार्च 2024, वैलिड टिल मार्च 2025 ओनली इफ द, ध्यान से सुनना इसको, इफ द कैंडिडेट हैज नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी डीएवी स्कूल आफ्टर मार्च 2024। ठीक है, अगर किसी ने मार्च 2024 के बाद नहीं ज्वाइन किया डीएवी, वैलिड टिल मार्च 2025 ओनली इफ द कैंडिडेट ज्वाइन अ डीएवी बट वांट्स टू शिफ्ट सम अदर डीएवी, ये 2025 तक है। उसके बाद वैलिड इवन आफ्टर मार्च 2025, आफ्टर मार्च 2025 if the candidate got employed in DAV school and till the year he or she will keeping in the same school। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आपको सीबीटी नहीं देना पड़ेगा जो ऑलरेडी डीएवी में। व्हेन द सीबीटी एडवर्टाइजमेंट, वो आपको मैंने बता ही दिया है, दिस मंथ आ जाएगी 2nd वीक ऑफ अक्टूबर। हु विल अकाउंटेबली फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, डिफरेंट रीजनल ऑफिसर्स, आरओज, एआरओज, प्रिंसिपल्स जो भी हैं ये न्यूज़पेपर में दे देंगे, वेबसाइट्स पर दे देंगे, जो भी पैन इंडिया की वेबसाइट्स हैं। फेज़ 1 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये जो आपकी वेबसाइट है इससे भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट करता रहूँगा विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्लस हमारा जो यूट्यूब चैनल है। इसमें जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, फिलिंग का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें आपने अपने टेस्टिमोनियल्स अटैच करने हैं। टेस्टिमोनियल मीन्स जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया उसके सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी। 7th पॉइंट देखिए, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द डिफरेंट पोस्ट, जो भी टीचिंग है एज वेल एज नॉन टीचिंग। इसके लिए जो भी डीएवी सीएमसी का क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटीज़ के लिए ये आप सारा जो पीडीएफ है इसकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। हाउ विल द कैंडिडेट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीबीटी।
विल बी अवेलेबल ऑफलाइन और ऑनलाइन। ध्यान से सुनना इसको। द कैंडिडेट्स विल कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म इधर फ्रॉम CBT बोथ स्कूल्स हार्ड कॉपी ऑन द काउंटर, जो भी उनका काउंटर होता है वहाँ से ले लेंगे या डाउनलोड करेंगे। PDF ऑफ द ऐप होगी, उनकी वेबसाइट होगी अवेलेबल ऑन द स्कूल रीजन वेबसाइट ऑनलाइन। देन they will submit their duly filled application form with the copies of the certificate as CBT both schools mentioned in the advertisement। उसके बाद ये कब कंडक्ट किया जाएगा, विच पोस्ट विल बी एडवर्टाइज, उसके लिए आपको पता है NTT मदर टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, वेलनेस काउंसलर, PRT के सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ तक आप देख सकते हैं, TGT के सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ तक देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये सब्जेक्ट्स वगैरह देख लेना। और ये आपके PGT के हो गए। मिनिस्ट्रियल पोस्ट की बात करें, ये सारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं। Who will have to appear in CBT, कौन कौन CBT में अपीयर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। Who have never appeared in any DAV CBT, new applicant as per state wise eligibility criteria। ओल्ड भी कर सकते हैं, नो इश्यूज अगर आप करना चाहते हैं। Who did not qualify CBT interested application eligibility for applied post, eligible for applied post, post वो कर सकते हैं। Who qualified CBT 2024 but did not get any job in DAV till March 2025 and PEC going to expire on 31st March 2025 subject to eligibility। तो उसके लिए उनको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक्सपायर हो जाएगा 31 मार्च को 2025 की। इन सर्विस टीचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन सर्विस टीचर हु नीड्स प्रमोशन ऑफ डेजिग्नेशन ओनली एलिजिबिलिटी फॉर हायर पोस्ट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई परमानेंट टीचर है जो ऑलरेडी DAV में जॉब करता है, मीन टू से उसको ग्रेड मिल गया है एंड ही और शी वांट टू अपग्रेड देयर डेजिग्नेशन, मतलब वो PRT या TGT बनना चाहता है, TGT PGT बनना चाहता है, तो उसको भी ये एलिजिबिलिटी पेपर देना पड़ेगा CBT, जिसको हम बोलेंगे CBT क्वालिफाई कैंडिडेट्स हु हैड एम्प्लॉय एट DAV स्कूल बाय द वर्चुअली ऑफ 2024। यहाँ से सुनिए, नीड नॉट टू अपीयर इन CBT 2025 ओनली if he or she continue to work in the same school at the same post, however for joining another DAV school the candidate will have to appear in DAV CBT 2025। मतलब सेम स्कूल में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर किसी अदर स्कूल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये देना पड़ेगा CBT। ए टीचर वर्किंग for 5 years on contract basis has cleared CBT 2024, does he or she have to appear for CBT in case there is a regular vacancy in school। ना ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है वो 5 ईयर्स से जॉब कर रहा है इन DAV एंड ही और शी वांट, उनको ग्रेड मिलेगा, परमानेंट होगा वो, तो उसको भी ये CBT देना पड़ेगा अगर वो परमानेंट होना चाहता है। आफ्टर 5 years ऑफ कॉन्ट्रैक्ट DAV एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल डज नॉट अलाउ रिक्रूटमेंट ऑफ द सेम टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये DAV एक मैनुअल होता है, DAV एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल, जिसमें सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के रूल्स होते हैं, ये सारे क्लरिकल डिपार्टमेंट को ज़्यादा नॉलेज होती है इसकी। मतलब जो भी आपने लेना है, एप्लीकेशन लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, सैलरी कितनी होगी, TGT PRT NTT, सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल में होता है। ये लगभग मेरे ख्याल से 200+ पेजेस का होता है। उसके बाद केस 1, इफ़ द स्कूल डज नॉट रेगुलराइज द टीचर लीगल इशूज में अराइज, इफ़ द स्कूल does not want to regularize, do not recruit this teacher again, he or she may apply for CBT 2025 and move to another DAV school। ये काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो तो ऑलरेडी DAV में टीचर जॉब करते हैं वो इस पॉइंट को 101% समझते हैं, सो मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। नेक्स्ट केस 2, इफ़ school can wants to regularize the teacher, no need to appear in the CBT 2025 but फेज़ 3 विल बी फॉलोड। ठीक है जी, ये दोनों केसेस हैं, इन दोनों को आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके टीचर उनको ग्रेड मिलेगा, मीटू से रेगुलराइज होंगे। 12th पॉइंट देखिए, आई एम अ रेगुलर टीचर वर्किंग एज ए PRT इन DAV स्कूल, डू आई नीड अपीयर फॉर CBT इफ़ देर इज़ अ वैकेंसी इन द सेम स्कूल फॉर TGT। बिल्कुल करना पड़ेगा, विद ड्यू परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल आपको CBT देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इन्होंने चीज़ दी है, आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक तरह का NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि प्रिंसिपल से आपको लेटर देना पड़ेगा कि मैम सर जो भी हैं आपके प्रिंसिपल
कि मैंने ये CBT देना है, सो डैट मैं अपनी पोस्ट को अपग्रेड कर सकूं, तो उसके लिए आपको वो देंगे जो भी लेटर वगैरह है, लेटर हेड पर लिख के, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। और वो जो लेटर आपको देंगे वो अपने पास रखना पड़ेगा, जैसे NOC होता है, सेम वही चीज़ है। आगे देखते हैं 13 पॉइंट। एक कैंडिडेट ने CBT क्वालिफाई कर लिया 2024 में एंड गॉट अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट इन ए स्कूल टिल 2027। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। Does he or she have to appear CBT 2025? If not, does he or she have to appear in the demo interview in phase 2? No need. No need to appear 2025 if they are continue in the same school. No need to appear in demo interview. सबसे important point है 13। इसका मैं काफ़ी बच्चों को जो डाउट था ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो जिनका CBT ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनको ये CBT देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 14। और ये चीज़ देखिए, यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट देखिए 3 इयर्स का है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो पिछली फर्स्ट टाइम CBT इनका हुआ वो अगर आपने दिया है और DAV में ज्वाइन कर गए हैं, आपको नेक्स्ट 3 इयर्स तक CBT देने की ज़रूरत नहीं है। 3 इयर्स के बाद जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा रेगुलर का, ग्रेड का, वो बाद में जो भी इनका नोटिफिकेशंस आएंगे, इनके नोटिफिकेशन डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। ये नहीं कि वीकली चेंज हो, ईयरली चेंज हो, डे बाय डे इनके पता नहीं कौन से नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं DAV के। सो इसके लिए आप स्कूल वेबसाइट जो है उनके साथ जुड़े रहिए, अदरवाइज़ हमारे YouTube चैनल या जो CMC की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ जुड़े रहिए। नाउ करंटली एक कैंडिडेट स्टडिंग इन दिल्ली बट ही और शी want to or will to move in Odisha in 4 months. From which state should the candidate apply for CBT? एक कैंडिडेट दिल्ली में रहता है लेकिन उसने मूव होना है उड़ीसा में, तो एग्ज़ाम कहाँ दे? अप्लाई फॉर द स्टेट वेयर यू वांट द एग्ज़ाम सेंटर आफ्टर क्वालिफाइंग CBT एग्ज़ाम यू कैन अप्लाई एट एनी DAV। मतलब कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। नो नीड कि आपने उसी स्टेट में एग्ज़ाम देना है। जैसे दिल्ली का बंदा है, ज़रूरी नहीं दिल्ली में देना, अगर वहाँ देना चाहें वहाँ भी दे सकते हैं, आपकी नीड है। बट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम सेंटर वो कैसे पोर्टल पे अपलोड करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑल ओवर करते हैं। ये थोड़ा क्राइटेरिया करना पड़ेगा। जब हेल्पलाइन नंबर अलॉट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर इस 14 क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 15 पॉइंट। इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ क्लियर्ड CBT फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथमेटिक्स कैन ही और शी अप्लाई फॉर TGT PRT मैथमेटिक्स इन सब स्कूल टू अप्लाई। ठीक है, मतलब अगर किसी ने PGT में क्वालिफाई किया मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम, क्या वो TGT PRT में अप्लाई कर सकता है सेम स्कूल में या सम अदर स्कूल? टू अप्लाई इन सम अदर स्कूल अदर देन वेयर द कैंडिडेट इज प्रेजेंटली वर्किंग CBT 2025 इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड पोस्ट। तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी और स्कूल में करना चाहते हैं सेम में तो चलेगा आपका। आई एम based in Bihar, can I appear for TGT Social Science and PRT English as I am eligible for both post? कैंडिडेट हाँ, लेकिन ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप इसमें एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जो भी, तो इसमें बेशक आप दो यहाँ TGT सोशल साइंस और PRT इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा जो भी इनकी इस बार चेंजेस आए हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। As the new circular issued by CBSE, the name of the vacancy for nursery teacher is बाल वाटिका टीचर। ठीक है, इस बार इन्होंने नया अपडेट कर दिया है कि जो NTT टीचर है उसको बाल वाटिका टीचर कर दिया है। नाउ हाउ विल दिस वैकेंसी विल बी बी एडवर्टाइज? प्लीज मेंशन नर्सरी बाल वाटिका फॉर क्लैरिटी। तो वहाँ नर्सरी जहाँ बाल वाटिका होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल करेंगे। जब भी पोर्टल अपडेट होगा मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इज़ देयर एनी फ़ी फॉर द एग्ज़ाम? यस, बिल्कुल फीस है। जो भी यस CBT फ़ी विल बी चार्ज ₹300 फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ CBT रजिस्ट्रेशन फ्रॉम, जो 21 नवंबर से चलेगा। मैंने आपको बता ही दिया ₹300 फीस लगेगी इनकी। हाउ विल द कैंडिडेट गेट रोल नंबर? वही आपके पोर्टल के अंदर आएगा और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल में ID पर आ जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तो नहीं है या नहीं है, लास्ट पेज है। व्हाट इज़ द वेबसाइट एड्रेसिंग फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म? ये सारा प्रोसेस मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर इन्होंने वैसे बताया है फेज़ 1 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, स्कूल में सबमिट कराएंगे, उसके बाद स्कूल एक फ़ाइल क्रिएट करेगा। जितने भी स्कूल्स हैं, नॉट ओनली एक स्कूल, जितने स्कूल्स में जितने भी ऑल ओवर DAV स्कूल्स हैं 900+ इन इंडिया, जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो सारे स्कूल्स क्या करेंगे,
वो डेटा आपका भेजेंगे DAV CMC, और DAV CMC वहाँ से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, जो भी उन्होंने डिटेल फिल की है, उसके अकॉर्डिंग उनके जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर रजिस्ट्रेशन लिंक अपलोड कर देंगे, या कुछ ऐसा आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट करके फर्दर प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी ये वेबसाइट है, ये मैंने वेबसाइट शुरू में भी आपके साथ शेयर कर दी है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो ये थी लेटेस्ट अपडेट, इसको करके देखिए। कोई भी अगर आपका डाउट ऐसा रह गया जो मैंने क्लैरिफाई नहीं किया वीडियो में, तो उसके लिए आप हमें मैसेज करिए, आपको इंस्टेंट मैसेज के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें लाइक करिएगा, चैनल को भी फर्दर नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।